करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का यह पॉलिटिकल साइंस का बुक है। पॉलिटिकल साइंस का बुक है और यह 6 एनसीईआरटी है। 6 एनसीईआरटी का चैप्टर मतलब अध्याय 1 है, जिसका नाम है विविधता की समझ। अब ये विविधता है क्या? विविधता मतलब होता है भिन्नता। जैसे भारत में अनेक जाति है, अनेक धर्म है, अनेक भाषाएं हैं। भारत में टोटल 22 प्रकार की भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है संविधान में। तो इसी विविधता को हम समझेंगे कि भारत में इतना सारी विविधता होने के बावजूद भी भारत कैसे एक साथ रह रहा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। जो समीर 1 का कहानी है और समीर 2 का कहानी है। तो अब इस कहानी को पहले समझ लेते हैं। देखो क्या होता है। एक एक बंदा था, यानी एक लड़का था जिसका नाम था समीर। ठीक है, एक और लड़का था, 2 लड़का था लो, और एक दूसरा का नाम था, यानी जो सेकंड लड़का था उस लड़के का नाम था समीर 2। हम मान लेते हैं कि एक समीर का नाम है और एक समीर 2 है। ठीक है, तो समीर 1 होता है, वो क्या करता है कि एक समय की बात होता है, यह अपने घर जा रहा था और वह ट्रैफिक में फंस जाता है। ठीक है, वो अपने ट्रैफिक में फंस जाता है, यानी वो सिग्नल गिरा हुआ था उसमें फंस जाता है। और वहीं जो समीर 2 था यह अखबार भेजता था। ठीक है, अखबार भेजता था। और जो समीर 1 था वो समीर क्या करता था, यह मान लो कि अध्यापक था। ठीक है, अध्यापक मान लो और यह अखबार भेजता था। ठीक है, तो यह जो समीर 2 था, ये समीर 1 जब लाइन में रुका हुआ था यानी ट्रैफिक कारण, तो समीर 2 अखबार भेजते हुए इसके पास आता है। ठीक है, और कुछ सारे बातें होता है, तो ये पूछ लेता है, जो समीर 2 होता है वो समीर 1 से पूछ लेता है कि भैया ये विषय क्या चीज़ है। क्या पूछता है? विषय के बारे में, कि भैया ये विषय क्या चीज़ है। अब जो समीर 1 होता है वो पूछता है कि समीर 2 से कि क्या कभी तुमने विद्यालय गया हुआ है, कभी तुम स्कूल गए हो? तो समीर 2 बोलता है कि हमने कभी ना विद्यालय गए हैं, ना हम कभी स्कूल गए हैं। तो अब समीर बोलता है कि फिर जब तुम गए ही नहीं हो तो हम तुमको समझा कैसे पाएंगे। तो फिर तब तक ये ट्रैफिक क्या होता है, ऑन हो जाता है, और ये समीर जो 1 होता है वो अपने घर के लिए चल देता है। फिर नेक्स्ट दिन समीर आता है, फिर ट्रैफिक लगता है, और फिर समीर जो 2 होता है वो फिर से आता है, और फिर से वही एक ललचाई आंखों से देखता है कि आज हमें विषय के बारे में मालूम पड़ेगा। तो यह फिर पूछता है कि विषय क्या चीज़ है। तो समीर 1 जो अध्यापक होते हैं वो बताते हैं कि विषय एक, या अगर तुम विद्यालय में जाओगे तो तुमको एक विषय लेना पड़ेगा, उस विषय के अंदर बहुत सारे चैप्टर आएंगे, तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये विषय होता है। ठीक है, तब तक फिर ग्रीन लाइट हुआ, फिर ये समीर 2 है, फिर वो चल दिए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब चल दिए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन समीर 2 वहाँ आता ही नहीं है, 2-3 दिन तक नहीं आता है। उसके बाद जब समीर एक बार वापस देखता है, समीर 2 वापस आता है सिग्नल पे, जो समीर 1 रुका रहता है, तो उस समय पूछता है कि तुम इतने दिन गायब क्यों थे? तो वो बोला कि हम मेरठ मेरा घर है। ठीक है, मेरठ मेरा घर है, और बोला कि मेरठ मेरा घर है और मैं क्या हूँ, तो मैं एक मुसलमान हूँ, यह समीर 2 बोलता है। ठीक है, तो वहीं समीर 1 क्या था, तो समीर 1 एक हिंदू व्यक्ति था। यह मुसलमान था और समीर 2 मुसलमान था और समीर 1 एक हिंदू व्यक्ति था। ठीक है, और समीर 1 था वो अंग्रेजी बोलता था। ठीक है, समीर 1 अंग्रेजी बोलता था और वहीं समीर 2 हिंदी बोलता था। ठीक है, हिंदी बोलता था। तो यह बोलता था कि मैं मेरठ गया हुआ था और वहाँ पे मेरे परिवार के साथ कुछ गलत हुआ, इसीलिए हम यहाँ पे आए। तो देखो, बस कहानी इतना ही है। इसमें ये समझना है कि इस हम कहानी से हम समझे क्या है। तो इस कहानी से हमें मतलब ये बात पता चलता है कि जो समीर 1 और समीर 2 में इतनी सारी विविधताएं होने के बाद, एक देखो, एक अध्यापक है, पहली विविधता एक देखो, एक अध्यापक है और एक अखबार बेचता है, ये पहली विविधता हो गया। एक अखबार बेचता है, ये पहली विविधता हो गया। देखो, समीर 1 है वो एक हिंदू व्यक्ति है, और जो समीर 2 है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है, ये दूसरी हो गई। और ये देखो, समीर 1 है वो इंग्लिश बोलता है और समीर 2 है वो हिंदी बोलता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी ये समीर 1 और समीर 2 आपस में बातचीत कर ले रहे हैं। यही होता है विविधता होने के बावजूद भी एकता होना, यानी हम विविधता होने के बावजूद भी हम बात कर सकते हैं। तो ये होता है समीर 1 और 2 की कहानी। यहाँ पे हम लिखे भी है कि समीर वो स्कूल में पढ़ाई करता था, अध्यापक था या पढ़ाई करता था। ठीक है, और जो समीर 2 था वो अखबार बेचता था। समीर 1 वो हिंदू था और वहीं समीर 2 मुसलमान था, और समीर 1 वो इंग्लिश बोलता था और समीर 2 वो हिंदी बोलता था, सॉरी। हम पढ़ते हैं कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यानी विविधता है हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहते हैं, उन्हें जानवरों की दोस्ती व लड़ाई के बारे में कहानियाँ लिखते हैं। कुछ अन्य लोगों ने
रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों को गाते हुए स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी, यानी बहुत सारे कहानियाँ लिखी गई हैं। अब नेक्स्ट, कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को एक ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद मान लो उदाहरण के लिए, एक ही तरह के खाना खाते हों, शायद आलू मान लो, और समान रूप से केवल दो पक्षी पालते हों, उदाहरण के लिए एक हिरन है और एक कौवा है, और केवल सांप सीढ़ी के खेल में अपना मनोरंजन करते हैं, और ऐसी जगह पर रहकर क्या कहानियाँ लिख पाएंगे? तो आंसर होता है कि कहानियाँ वो नहीं लिख पाएंगे। मतलब एक व्यक्ति अगर मान लो कि पहाड़ का पेंटिंग बना रहा है, और उस व्यक्ति को हम अगर जेल में बंद कर दें और बोले कि तुम पहाड़ का पिक बनाओ, तो क्या बना पाएगा? नहीं। हमको कोई भी काम करने के लिए हमें वैसी दशाएं, वैसी विभिन्नताओं में होना चाहिए। अगर हम पेंटिंग बना रहे हैं तो हमें देश दुनिया घूमना पड़ेगा। अगर हम किसी राजा रानी की कहानी लिख रहे हैं तो हमें उसे कहानी को पढ़ना पड़ेगा, या फिर हम उस कहानी में जी रहे हों तब हम कहानियाँ लिख पाएंगे। वैसी कल्पनाएं होना चाहिए। तो यही बात बताने का ट्राई कर रहा है। हम विविधता को कैसे समझें, या हम विविधता को कैसे समझें? तो भारत विविधताओं का देश है। भारत कैसा है? तो विविधताओं का देश है। भारत भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो मुख्यतः दो भाषाएं बोली जाती है, एक हिंदी बोली जाती है, एक इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है। धर्म, भारत में अनेक धर्म है, जैसे कि हिंदू हो गया, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर है। पॉपुलर क्या है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है हिंदू का। यहाँ पे मुस्लिम हो गया, उसके बाद सिख, ईसाई, अनेक धर्म है यहाँ पे भारत में। ठीक है। उसके बाद संस्कृति, अनेकों संस्कृति है, जैसे सनातन धर्म की संस्कृति, मुसलमान का संस्कृति, अनेक सारी संस्कृतियाँ हैं। आइए भारत के दो भाग, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो देखो, बताने का ये ट्राई कर रहा है कि हम किसके किसके बारे में पढ़ते हैं। तो लद्दाख के बारे में पढ़ रहे हैं और केरल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर हम भारत का मैप बनाते हैं, ऐसा ही कोई मैप हम बना दे रहे हैं। मान लो ये भारत का मैप हो गया, तो इधर है आपका, क्या बोलते हैं, इधर हो गया लद्दाख, ठीक है, और इधर हो गया केरल, ठीक है, और यहाँ से गुजर रही है आपका कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा के जितने भी दक्षिण वाले भाग हैं वो सारे गर्म होंगे, और कर्क रेखा के जितने ऊपर वाले भाग होंगे वो सारे जो राज्य है वो ठंडा होंगे। तो लद्दाख सबसे ऊपर है, तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। वहीं केरल राज्य में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। लद्दाख राज्य में पहाड़ है, पठार है, दर्रा है, नदियाँ हैं, बहुत सारी हैं। और ये वहीं केरल राज्य में क्या है, तो केरल राज्य में उतनी सारे पहाड़ पठार नहीं है। पहाड़ हैं लेकिन लद्दाख जैसा नहीं है, खूबसूरती लद्दाख जैसा नहीं होगा। लद्दाख में अनेक प्रकार के फसल मतलब कोई पहाड़ी क्षेत्र वाला फसल उपजाया जाएगा। वहीं केरल में कोई अन्य, केरल में है लेटराइट मृदा, तो यहाँ पे मसाले वाला सारा काम होगा। तो ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म थे, भाषा थी, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्हें एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत को लोगों में फूट डालकर शासन करेंगे। अंग्रेजों की ये नीति थी कि हम भारत में फूट डालेंगे और शासन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता की एकता ने इनके शासन करने को ध्वस्त कर दिया और भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किए थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी विविधताएं थी। वो सोचे थे कि भारत में काफ़ी विविधताएं हैं, काफ़ी धर्म है, तो हम इसको तोड़ के खंडित करके हम इस पर राज करेंगे। लेकिन उनकी यह मानसा पूरी नहीं हुई और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने यह दिखला दिया कि वे एक दूसरे के चाहे कितने भी भिन्न हो, कितनी भी एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम करें, सांप्रदायिकता दंगे करें, भाषाई आधार पर हम नस्ली भेदभाव करें, लेकिन हम भारत के लोग एक हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक साथ थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। उसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना, इसमें विविधताओं को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाना, यह नेहरू की ही है, जिन्होंने भारत की विविधताओं का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का सिद्धांत दिया था। यह नेहरू का ही कथन है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह की एकताओं का वर्णन करता है, यह अपने शब्दों में लिखिए। हमारा राष्ट्रगान किस तरह का एकताओं का वर्णन करता है, वहाँ पे अपने शब्दों में लिखना है।
तो ये जो चैप्टर 1 है ना, तो चैप्टर 1 से मतलब इतना ही, चैप्टर 1 में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इससे ज़्यादा हमने नहीं लिखा है, तो ये हमारा एंड होता है यहीं पे चैप्टर 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में अगली वीडियो में।